हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया 2023 के पेपर में। यहाँ पे पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इसके कुछ कुछ क्वेश्चन सिंगल सिंगल वीडियो में लगाए, क्योंकि जो जो लेंथी क्वेश्चन मैंने उसी को ही लगवा रखा है। यानी कि ये डी नंबर है, ये कोई सेट है जो भी हमारे पास है 324BA करके है। मैं थंबनेल पे अपलोड कर दूंगा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम क्या सोचेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेशन हमको करने के लिए बोला है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ये हमको बोला केवल सॉल्व करने के लिए बोला है, तो फंक्शन को ही देख के हमको समझना पड़ेगा। अगर आपने लेबनीज थ्योरम पढ़ा है तो बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम आपके पास फंक्शन को लिख देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन dy बाई dx के फॉर्म में हो प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यहाँ पे y हमारा क्या है, डिपेंडेंट, x है हमारे पास इंडिपेंडेंट। यानी कि हमारे पास अभी इसके साथ में तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पूरे इसके फॉर्म में बनाएंगे। यानी x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो dy बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2/x हो जाएगा। यहाँ पे y, इस x को यहाँ के डिवाइड में भेजेंगे तो x log ऑफ e बेस x बन जाएगा। होपफुली आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब अगर आप q देखेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पे फंक्शन x जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है। तो ये पूरा फंक्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। और पी वाई यानी कि y छोड़ के वाई पी भी हमारा कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू तो कांस्टेंट, लेकिन जो x का टर्म है वो x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये क्राइटेरिया हमारा मैच कर जा रहा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। p की वैल्यू रख के उसका इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx हो जाएगा। ये पूरा हमको प्रोसेस सॉल्व करना है, तब जाके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है, x log e बेस x है, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/x है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने के लिए। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, 2/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट, उसको बाहर रखेंगे तो 1/x dx हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x, यानी कि e टू द पावर 2 ln x हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है e के पावर ln अगर x है तो उसकी वैल्यू x होती है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इसको हम पूरी तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर। होपफुली आप चीजें समझ पाएंगे, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, हम क्या करेंगे, अब चीजों को सॉल्व करेंगे। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास ये क्या है, एक्स लॉग ऑफ ई बेस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर जगह इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया। होपफुली आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो हम आईलेट यूज करेंगे। तो आईलेट में हमारे पास लॉग का टर्म पहले आएगा, एलजेब्रिक का बाद में आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको पहले लिखेंगे तो लॉग ई बेस एक्स इंटू एक्स के पावर 3 dx हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल से हम लगाएंगे इसको। यूवी रूल क्या बोलता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर u का एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हो जाएगा फाइनल dx हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ e बेस x इंटीग्रेशन ऑफ पूरे इस फंक्शन का, यानी कि एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log e बेस x। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ पे पूरे का dx हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा log e बेस x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 4 है, यानी कि x के पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि log का इंटीग्रेशन क्या होता है,
लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। यानी यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x इंटू ये इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये बाहर हमारे पास dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप log e बेस x इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा x के पावर 3 dx हो जाएगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log e बेस x इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में। अब ये हमारे पास क्या है एज इट इज, इसको लिखते हुए आएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, ये हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 4 जा 16। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर को हम पूरे फंक्शन के नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे पूरा डिवाइड करेंगे तो इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लॉग ई बेस एक्स माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ये हमारे पास है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसलिए कांस्टेंट भी आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको और भी अच्छी तरीके से लिखना भी चाहें तो यहाँ से हमारे पास अगर 16 को कॉमन ले लें तो यानी कि 1x स्क्वायर डिवाइड बाई 16 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऊपर बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 लॉग ई बेस एक्स माइनस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी एक्स के पावर माइनस 2 हो जाएगा। इस एक्स को उठा के ऊपर भेज दिए, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका आंसर राइट है। अगर आप और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी चीजों को लिखी जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार पहले क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन था, फंक्शन को देखने के बाद चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन ना इससे कुछ कुछ चीजें याद आती हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर आपको ये फंक्शन याद हो, मतलब कि इस फंक्शन की तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम लेबनीज यूज कर सकते हैं, लेबनीज थ्योरम। तो लेकिन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास p और q कांस्टेंट हो, नंबर के फॉर्म में दिया हो, या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है y हमारा डिपेंडेंट करना चाहिए x पे। हमेशा हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो नीचे हमारे पास x का टर्म है, अगर हमारे पास q में अगर y टर्म आता है तो ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x का टर्म है इसलिए हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट के फॉर्म में है। तो q हमारा सेटिस्फाई कर गया। p को हमने देखा तो p भी हमारे पास कांस्टेंट है या फिर इंडिपेंडेंट, y को छोड़ के। तो p हमारे पास 2/x है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसके साथ लगा हुआ है। अगर ये फंक्शन हमारे पास क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो देन हम इंटीग्रेटिंग फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। p की वैल्यू रखने के बाद हमने चीजों को सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे u v रूल हमको लगाना पड़ेगा, उस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और अगले वीडियो में ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।